श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी 2025 को है सकट चौथ। जिस सकट चौथ को हम तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और माघी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सकट चौथ का दिन, संकष्टी चतुर्थी का दिन बहुत ही विशेष होता है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि इस दिन माताएं बहनें अपनी संतानों के लिए व्रत रखती हैं, अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए, अपनी संतानों की सुख और समृद्धि के लिए इस व्रत को माताएं बहनें पूरे मन और विश्वास से रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजन अर्चना यहाँ पर होती है और गौरी माता जी की भी जो है यहाँ पर इस दिन विशेष पूजन अर्चना होती है। तो दोस्तों आखिर इस दिन मतलब कि संकष्टी चतुर्थी के दिन जो 9 शमी पत्र वाला उपाय किया जाता है, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है और साल का ये जो दिन पड़ता है तिलकुट चौथ का या संकष्टी चतुर्थी का, ये इस उपाय को करने का बहुत ही विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चतुर्थी होती है साल की, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को इस दिन 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे ये 9 शमी पत्र वाला उपाय करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये 9 शमी पत्र वाला उपाय जो भी माताएं बहनें करेंगी अपनी जिस भी मनोकामना के लिए, अपनी संतानों के लिए, भाई उनकी वह मनोकामना पूरी जरूर होगी। उनकी संतानों की अच्छी से अच्छी जो है यहाँ पर दीर्घायु होगी। इसी के साथ में उनकी संतानों का आगे जो भविष्य होगा वो भी अच्छा होगा इस उपाय को करने के बाद में। तो आइए जानते हैं कि ये 9 शमी पत्र वाला उपाय कैसे आप लोग करना है सकट चौथ को। तो देखिए ये 9 शमी पत्र वाला उपाय विशेष रूप से भगवान गणेश जी के लिए है और भगवान गणेश जी को जब आप इस दिन प्रसन्न करते हैं तो भगवान गणेश जी आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सारी दुख और परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 9 शमी पत्र वाला उपाय आपको कैसे करना है। देखो जो इस उपाय को करेगा वही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। देखो उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये 9 शमी पत्र आप या तो किसी से मंगवा लो या तो किसी पेड़ से तोड़कर लेकर आ जाओ। तो आपको यहाँ पर 9 शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो 9 शमी पत्र लेकर आप लोग जो है क्या करना है, अपने घर पर सबसे पहले इसे लेकर आ जाना है। इस उपाय को करने का समय क्या है, सुबह के समय हम ये उपाय करेंगे कि शाम के समय करेंगे। तो देखो मुख्य रूप से तो सकट चौथ के दिन आपको सुबह के समय ये उपाय करना है ना। और अगर आपको समय नहीं मिलता है तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी ये वाला उपाय कर सकते हो। सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो सुबह 10 बजे से पहले पहले कर लेना, और शाम को कर रहे हो तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7:30 या रात 8 बजे से पहले पहले आप अपना जो ये उपाय है 9 शमी पत्र वाला इसको कर लेना, ठीक है। अब ये वाला जो उपाय है ये आपको करना कैसे है ये इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। देखो इस उपाय को जब भी आप करो तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही करना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना। तो 9 शमी पत्र आप चाहो तो किसी से मंगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ही लेकर आओगे, आप ही तोड़ कर आओगे, क्योंकि ये वृक्ष से तोड़ने होते हैं तो आप देख लीजिएगा। और शमी पत्र ही आपको लेकर आना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शमी पत्र है या कोई और पत्ती है ना। तो पूछताछ करके आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये शमी पत्र ही है, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय शमी पत्र से करेंगे तभी आपको उपाय का यहाँ पर फल मिलेगा, है ना। तो करना क्या है, ये उपाय वैसे कोई भी कर सकता है, माताओं बहनों के अलावा बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना के लिए। पर सकट चौथ का दिन माताओं बहनों के लिए विशेष होता है, इसलिए उनके लिए हम जो है ये उपाय बता रहे हैं, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। क्या ये उपाय व्रत रखने के साथ ही करना पड़ता है या बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं? तो सकट चौथ के दिन जो माताएं बहनें व्रत रख रही हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, जो व्रत नहीं रख रही हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो 9 शमी पत्र लेकर आना है। अब देखो यहाँ पर 9 शमी पत्र की पत्तियां लेकर नहीं आना है। शमी पत्र एक कैसा होता है, एक पूरी छोटी सी जो डगाल सी होती है शमी पत्र के पेड़ की, है ना। तो छोटी सी एक जो पूरी डगाल होती है वो एक शमी पत्र हम लोग यहाँ पर मानते हैं ना। तो 1 शमी पत्र, 2 शमी पत्र, इसी तरीके से पूरे 9 शमी पत्र आपको यहाँ पर लेकर आने हैं, है ना। 9 शमी पत्र के साथ में आपको यहाँ पर एक दीपक भी लेना है। कौन सा दीपक लोगे, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का ले लेना, घर से लेकर जाना है, अन्यथा एक आटे का मीडियम साइज का दीपक तैयार करके लेकर जाना, ठीक है। उसके अंदर आपको रखनी है गोल बत्ती और शुद्ध देसी गाय का घी जो है उसके अंदर डाल देना है। घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जब हम लोग मंदिर में उपाय करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ये अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर होगा, है ना। तो 9 शमी पत्र आप लोगों ने रखिए तैयार और एक दीपक अपने साथ में रख लीजिए। उपाय एक ही समय करना है, या तो सुबह कर लो या तो शाम को कर लो। सही वैसे शाम के समय भी है और सुबह के समय भी, आपको जब समय मिलता है आप जब इस उपाय को कर सकते हैं ना। अब देखिए करना क्या है, 9 शमी पत्र को लेकर और अपना एक दीपक लेकर आप पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। इसके अलावा आपको कोई अलग से चीज लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन करके आप लोगों को सीधा जो है शिवलिंग के पास में आ जाना है। अब यहाँ पर आप जो दीपक लेकर आए हैं इस दीपक को आप पहले मत जाकर जला देना। जैसे कुछ लोग अगर शाम के समय उपाय कर रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि भाई हम पहले दीपक जला दें फिर उपाय करेंगे। नहीं, यहाँ पर पहले दीपक नहीं जलाना है, चाहे आप सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, है ना। उपाय में दीपक आखिरी में जलेगा जब हम आपको अभी उपाय में समझा देंगे, है ना।
तो करना क्या है, आपने 9 शमी पत्र पहले दर्शन वगैरह कर लेना, भगवान से प्रार्थना कर लेना। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर अपने 9 शमी पत्र और अपना दीपक जो है सामने निकाल कर रख देना, ठीक है? पर अभी दीपक को जलाना नहीं है, जब हम बोलेंगे जब ही आपको जलाना है ना। तो 9 शमी पत्र आपने अपने सामने निकाल कर रखे। अब देखो यहाँ पर 3 जगहों पर अलग-अलग शमी पत्र चढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तभी आप लोग आगे उपाय कीजिएगा, है ना? तो देखो करना क्या है, अपने जो 9 शमी पत्र है ना, इन 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग कर लो। कितने? 5, है ना? 5 अलग कर लो, उसके बाद में 3 शमी पत्र अलग कर लो, उसके बाद में आपके पास बचेगा 1 शमी पत्र, तो उसको अलग रख लो। तो ये इन 3 भागों में आपको अपने शमी पत्र को बाँट लेना है। पहले 5 शमी पत्र अलग रख लिए, है ना? उसके बाद में 3 शमी पत्र अलग रख लिए, उसके बाद में 1 जो बचा उसको अलग रख लिया, है ना? और ये जमा कर ही रखना है, एक के ऊपर एक करके जमा कर रख सकते हो, अलग-अलग करके रखने की ज़रूरत नहीं है ना? तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो आपने 5 शमी पत्र निकाले हुए थे, इन 5 शमी पत्र को उठा लो। अब 5 शमी पत्र को उठाने के बाद क्या करना है, शिवलिंग में जो शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है ना? क्योंकि सकट चौथ का दिन, संकष्टी चतुर्थी का दिन विशेष रूप से गणेश जी का ही होता है। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग में वो गणेश जी का स्थान पता करना है, जो कि जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। वैसे सभी लोग जानते हैं कि जलाधारी का जो सीधे हाथ का भाग होता है, राइट हैंड साइड का भाग होता है शिवलिंग की तरफ से देखने में, तो वो जो मतलब भाग है जलाधारी का, वो गणेश जी का स्थान होता है। तो जलाधारी का सीधे हाथ वाला भाग, राइट हैंड साइड जो है, मतलब गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो 5 शमी पत्र हैं, इन 5 शमी पत्र को क्या करना है, भगवान गणेश जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। कहाँ पर? जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर 5 शमी पत्र आपको समर्पित करना है। और ध्यान रखना है कि जो इन शमी पत्र की डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, और जो पत्तियों वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये 5 शमी पत्र एक साथ जमा कर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, जलाधारी के राइट हैंड साइड में गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। 5 शमी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने दूसरे नंबर के शमी पत्र को उठाना है। कौन से? जो कि हमने 3 जमा कर रखे हुए थे, है ना? तो देखो 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाए, अब जो 3 शमी पत्र हैं उनको उठा लो। 3 शमी पत्र को उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि ये 3 शमी पत्र आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। शिव जी की जो शिवलिंग होती है ना, शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर ही आप लोगों को ये 3 शमी पत्र अपने चढ़ाना है, ठीक है? अब 3 शमी पत्र जैसे ही आप लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो भाई आपके पास बचता है 1 शमी पत्र। कौन-सा? जो आपने तीसरे नंबर पर रखा हुआ था। तो अपने इस 1 शमी पत्र को अब आप लोग उठाइए, और इस 1 शमी पत्र को उठाने के बाद क्या करना है, इसको आपको शिवलिंग के पास में कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, नहीं समर्पित करना है। इसको लेकर सीधा आपको आ जाना है अपने जो मतलब शिव जी की चौखट होती है वहाँ पर। देखो इस 1 शमी पत्र के साथ में आप अपना वो जो दीपक है उसे भी लेकर आ जाना, और दीपक को जैसे ही लेकर आओ शिव जी की चौखट के पास तक, तो पहले अपने दीपक को जला लेना। क्या करना है? पहले अपने दीपक को जला लेना। ये दीपक शिव जी के पास में कहीं पर भी नहीं रखाएगा, ये दीपक रखाएगा शिव जी की चौखट पर, जहाँ पर हम अभी ये 1 शमी पत्र समर्पित करने वाले हैं, है ना? तो आओ जानते हैं कि वो कौन सी जगह है। तो देखो जब आप शिवलिंग के अंदर होगे, मतलब शिव जी के मंदिर के अंदर होगे, तो अंदर से खड़े होकर शिव जी की चौखट पर के बाहर की तरफ देखना कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा है ना? तो अंदर से खड़े होकर देखना बाहर की साइड शिव जी के मंदिर में कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। उस लेफ्ट हैंड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। मतलब कि ध्यान रखना कि आप शिव जी के मंदिर के अंदर से खड़े होकर बाहर देख रहे हो, उस समय आपका लेफ्ट हैंड कौन सा पड़ रहा हो, उस लेफ्ट हैंड की चौखट पर, उस उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। और बैठने के बाद सबसे पहले तो अपना वह जो 1 शमी पत्र है जो बचा हुआ है उसको समर्पित करना है। उस बचे हुए शमी पत्र को समर्पित करने के बाद अब आपका जो एक दीपक है जो आपने पहले ही जला लिया था, उस दीपक को जलाकर उसी 1 शमी पत्र के पास में लेफ्ट हैंड साइड में कोने में रखना है, और वो भी गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर, है ना? आपने पूरे उपाय में कहीं पर भी ये नाम नहीं लिया है, पर जब आप शिव जी के मंदिर की चौखट पर लेफ्ट हैंड साइड में जो अपना शमी पत्र समर्पित करेंगे, उसके बाद में जो अपना दीपक लगाएंगे, उस समय अपने को जो है यहाँ पर गणेश जी का मोर ध्वज या मयूर ध्वज जो गणेश जी का नाम होता है, इस नाम को आपको ज़रूर लेना है। इस नाम को आपको वहाँ पर याद से लेना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपका यहाँ पर उपाय पूरा होगा, है ना? तो अपना 1 शमी पत्र आपने चढ़ा दिया, उसके बाद में जब आप दीपक रखो तो गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर अपनी जो भी मनोकामना हो, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना उसी समय बोल देना, ठीक है? कहाँ पर? भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर। ये मनोकामना आपको शिवलिंग के पास में नहीं बोलना है, जब आप बाकी की शमी पत्र चढ़ा रहे हो तब नहीं बोलना है। आपको मनोकामना तभी बोलना है जब आप अपना आखिरी का बचा हुआ 1 शमी पत्र चढ़ा रहे हो और अपना दीपक जला रहे हो गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर। उसके बाद फिर अपनी मनोकामना बोलना है। कोई दुख और परेशानी है वो बोलना है तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है आखिरी में जाकर अपनी मनोकामना बोलना है। अब मनोकामना बोलने के बाद आपको क्या करना है, वापस से शिवलिंग के पास
पास आकर भगवान शिव जी के दर्शन करके फिर आप लोग जो है अपने घर पर वापस जा सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर सकट चौथ के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन ये 9 शमी पत्र वाला उपाय कर लेना है। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।